अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ टॉप पर यहाँ रोल नंबर दिया है। लेट्स सपोज आपके पास रोल नंबर स्लिप है तो उसमें आपको ये रोल नंबर है 5084271। तो अब आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप हर बॉक्स में एक नंबर लिखिएगा 5084271। तो अब यहाँ देखिए आपने इसको फिल कर दिया इस रोल नंबर के मुताबिक, तो एक बॉक्स में सिर्फ एक नंबर आएगा। अब उसके बाद यहाँ बबल्स दिए गए हैं हर एक नंबर के अगेंस्ट। अब आपने इसको कैसे फिल करना है, तो यहाँ देखिए अगर 5 नंबर है तो इसके अगेंस्ट जो कॉलम है इसमें आप 5 को फिल करेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, फिर उसके बाद 2 हो गया, इसको आपने फिल करना है, फिर 7 को और उसके बाद 1 को। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपने इनको कंप्लीटली फिल करना है, पार्शली फिल नहीं करना, यानी कि हाफ फिल नहीं करना, और ना ही आपने इस बॉक्स से बाहर जाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है अपडेटेड ओएमआर शीट और ई शीट एफबीआई एसई, यानी कि आज हम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की अपडेटेड ओएमआर शीट को डिस्कस करेंगे और ई शीट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ओएमआर शीट और ई शीट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सेशन 2023 में फेडरल बोर्ड ने ओएमआर शीट और ई शीट को अपडेट किया है, तो इसलिए आज हम उस अपडेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि क्या अपडेट्स जो हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से आई हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिए जो कि 3 मार्च को इश्यू किया गया फेडरल बोर्ड की तरफ से। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अपडेटेड सैंपल ई शीट्स, जो चाहे स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, इस एनुअल एग्जामिनेशन 2023 से ऑनवर्ड्स और इस सेशन की भी हम बात करें हैं, तो इसमें जो है उन्होंने जो ई शीट्स हैं उसको अपडेट कर दिया है। और ये जो ई शीट्स हैं स्टार्ट हुई कंप्यूटर से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स ऐड होते गए। अब हमारे पास इस सेशन 2023 में ई शीट्स अवेलेबल हैं एसएससी और कॉलेज के लिए, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडीज या फिर इस्लामियात। और उसके अलावा अपडेटेड पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिसकी हम भी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस नोटिफिकेशन में दिया गया कि वो उन्होंने अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यहाँ जो बी शीट के हवाले से दिया गया कि जो एक्स्ट्रा शीट जो कि हम पहले डिमांड करते थे कि हमें अगर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना होता था या हमें जो आंसर है वो शीट पर नहीं आ रहा होता था, तो हमें उसके लिए एक एडिशनल शीट रिक्वायर्ड थी, एक्स्ट्रा शीट रिक्वायर्ड थी, जिसको हम बी शीट कहते थे, तो हमें मिल जाती थी। लेकिन अब अवेलेबल नहीं होगी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स में। तो ये आपने याद रखना है कि आपको इस बार बी शीट यानी कि एक्स्ट्रा शीट जो है वो नहीं दी जाएगी। जो आपके पास स्पेस है आपने उसी में उसको अटेम्प्ट करना है। तो अभी हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ओएमआर शीट के हवाले से। तो ओएमआर शीट में आप यहाँ देखिए कि एक सैंपल मैंने ओएमआर शीट दे दी है, जो कि ऑब्जेक्टिव शीट भी होती है, जिसको आप बबल शीट भी कहते हैं। तो ये वैसे ओएमआर शीट कहलाती है। तो इस शीट पर आप यहाँ देख लीजिए कि कॉलेज के हवाले से है यहाँ तो, लेकिन ये ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चारों के लिए। तो मैंने यहाँ सिर्फ सैंपल के तौर पे कॉलेज से लिया है ताकि आपको मालूम हो कि चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, दोनों के लिए सेम शीट्स हैं। हाँ, एमसीक्यूज में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ अगर कॉलेज में 20 है, मैं इंग्लिश की अगर बात करूँ तो 9, 10 में अगर हम बात करें तो वहाँ 15 मार्क्स का है। तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम है जो कि अपडेट हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ टॉप पर यहाँ रोल नंबर दिया है। लेट्स सपोज आपके पास रोल नंबर स्लिप है तो उसमें आपको ये रोल नंबर है 5084271। तो अब आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप हर बॉक्स में एक नंबर लिखिएगा 5084271। तो अब यहाँ देखिए आपने इसको फिल कर दिया इस रोल नंबर के मुताबिक, तो एक बॉक्स में सिर्फ एक नंबर आएगा। अब उसके बाद यहाँ बबल्स दिए गए हैं हर एक नंबर के अगेंस्ट। अब आपने इसको कैसे फिल करना है, तो यहाँ देखिए अगर 5 नंबर है तो इसके अगेंस्ट जो कॉलम है इसमें आप 5 को फिल करेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, फिर उसके बाद 2 हो गया, इसको आपने फिल करना है, फिर 7 को और उसके बाद 1 को। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपने इनको कंप्लीटली फिल करना है, पार्शली फिल नहीं करना, यानी कि हाफ फिल नहीं करना, और ना ही आपने इस बॉक्स से बाहर जाना है। तो यहाँ देखिए 5 है तो आपने यहाँ नंबर फाइंड करना है 5, आपने उसको फिल कर दिया। और आपने जो फिलिंग करनी है ब्लैक या फिर ब्लू मार्कर से, पेन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है लेड पेंसिल आपने यूज नहीं करनी। तो बहरहाल आप कोशिश कीजिए कि आप इसको ब्लैक मार्कर से कीजिए ताकि ये जो है प्रोमिनेंट नजर आए, और जो ओएमआर रीडर है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसके लिए आसानी हो जाए इसको रिकॉग्नाइज करना। वरना अगर ये जो है
अगर डार्क नहीं है तो डेफिनेटली वहां जो है वो हो सकता है कि रीडर इसको रिकॉग्नाइज ना करे और फिर आपके जो आंसर्स हैं उनको वो एंटरटेन ना करे। तो बहरहाल आपने इस पूरी शीट पर जो बबल्स को फिल करना है तो आप कोशिश करें कि ब्लैक मार्कर से कीजिए। ये देखिए 0 के लिए यहाँ, फिर 8 आपने फाइंड करना है, फिर 4 2 7 1। तो इस तरीके से आपने रोल नंबर फिल कर दिए, बबल्स फिल हो गए। उसके बाद यहाँ वर्जन नंबर है। वर्जन नंबर यहाँ ऑलरेडी दिया होगा बॉक्सेस में और यहाँ फिल्ड होगा। जो भी वर्जन नंबर होगा हर शीट का डिफरेंट होता है, तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी फिल्ड इन होगा। उसके बाद आंसर शीट नंबर है। अब आंसर शीट नंबर आपने कैसे देना है, तो आंसर शीट नंबर का मतलब ये कि जो आपके पास आंसर शीट है, जो रिस्पॉन्स शीट है जिस पर आपने अटेम्प्ट करना है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, यहाँ देखिए बारकोड के नीचे यहाँ आपको एक नंबर दिया गया है। लेट्स सपोज ये एक नंबर है 3 एंड 6 zeros एंड 1। तो हर शीट का नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि हर पेपर में। तो यहाँ मैंने एक सैंपल के तौर पे ये एक ले लिया है, बारकोड के नीचे नंबर है 3 6 zeros और 1। ये आंसर शीट नंबर है। अब आपने इस आंसर शीट नंबर को यहाँ फिल कर देना है। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ इसको फिल कर दिया है, जो कि वहां दिया था 6 zeros एंड 1। तो ये आंसर शीट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ इन्विजिलेटर सिग्नेचर जो कि वहां एग्जाम हॉल में होंगे, उनसे आपने यहाँ साइन लेने हैं। उसके बाद यहाँ आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास ये देखिए कि ये जो शीट है ये अपडेट है। लास्ट ईयर तक जो शीट आती थी वो ये था कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन होता था, उससे रिलेटेड जो 4 आपके पास चॉइसेस थी वो इसके नीचे दी गई होती थी, ए बी सी डी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन, उसके बाद ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद ए बी सी डी 4 कॉलम बना के हर कॉलम के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने एक बबल दे दिया। अगर आप समझते हैं कि ए ठीक है तो यहाँ ए को फिल कीजिए, बी ठीक है तो बी को, सी है तो सी को, डी है तो डी को। अगर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 में डी है और पार्ट 2 में सी है, तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा। यहाँ मैंने सिर्फ 2 को एज ए सैंपल लिया, तो आप यहाँ देखिए इनको आपने कैसे फिल करना है। ये देखिए ब्लैक से आपने फिल करना है। आप इसको जो है और इंक से मत कीजिएगा, आप ब्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ब्लैक यूज करें क्योंकि ये हाईलाइट कर देता है और ये ज्यादा बेहतर तरीके से डार्क करेगा इन सर्कल्स को। तो इस तरीके से आपने ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपके पास फिर से रोल नंबर है इस शीट के एंड पर। आपने इसी रोल नंबर को यहाँ लिखना है जो कि आपने यहाँ लिखा है। तो यहाँ रोल नंबर क्या था, 5084271। तो यहाँ देखिए 5084271। तो आपने अपना रोल नंबर यहाँ भी एंटर करना है और यहाँ भी एंटर करना है। तो चाहे आप पहले इसको यहाँ अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ कर लीजिए, या फिर पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद इसको एंटर कर दीजिए, आप पर है। लेकिन बहरहाल आपने भूलना नहीं है, आपने यहाँ जो रोल नंबर एंटर किया वही रोल नंबर यहाँ एंटर करना है। तो ये तो होगी ओएमआर शीट और तमाम सब्जेक्ट्स के लिए यही है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं उर्दू, इस्लामियात या मुताला पाकिस्तान भी तो है। तो बिल्कुल वही शीट आपके सामने जो कि यहाँ दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको लेट्स सपोज मुताला पाकिस्तान अगर दिया है तो रोल नंबर है, आंसर शीट नंबर है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, और उसी तरीके से फिर यहाँ आपको जो क्वेश्चन है इंग्लिश उर्दू दोनों में दिया गया होगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको रीड करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और यहाँ आप फिल कर दीजिए, और अगर आप उर्दू मीडियम में तो यहाँ आप इसको उर्दू में पढ़ के तो यहाँ ऑप्शन को चूज कर लीजिए और फिर आप इसको फिल कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब चूंकि थोड़ा सा ब्लड है तो हम इसको क्लियर देख लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए कि फॉर्मेट क्या है। यहाँ आप ये देखिए उसी तरीके से आपने फिल करना है, और यहाँ ये देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास इंग्लिश में है पाकिस्तान स्टडीज और ये उर्दू में मुताला पाकिस्तान। तो आप इंग्लिश मीडियम के या उर्दू मीडियम के हैं, दोनों आपके पास चॉइसेस आप देख लीजिए, उसके मुताबिक इनको रीड करने के बाद यहाँ आप इसको फिल कीजिएगा। तो ये होगी इस्लामियात, उर्दू और मुताला पाकिस्तान के लिए आपकी ये शीट जो है वो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ई शीट्स। ये तो होगी ओएमआर शीट। अब हम देखते हैं ई शीट के हवाले से, जो कि आपकी आंसर शीट है, ये रिस्पॉन्स शीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो यहाँ मैंने सैंपल के तौर पे जो 9th क्लास है उसको लिया है। तो ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम के लिए जो है वो इंप्लीमेंट होगी सेम शीट। तो ये तो ओल्ड ओएमआर शीट है, हमने अपडेटेड ओएमआर शीट को डिस्कस कर लिया। यहाँ हम देखते हैं इंग्लिश में। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये पैसेज दिया गया है, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ देखा है क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी और बाकी में से आपने 4 करने हैं, टोटल 5। तो अब हम देखते हैं यहाँ उसी तरीके से आप इसको फिल कीजिएगा जो आंसर शीट है। उसके बाद ये जो है आपने इसको यूज नहीं करना, पहली शीट इस पर लिखा होगा नॉट फॉर यूज। आपने आना है इस शीट पर, सेक्शन बी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंपलसरी है, तो यहाँ ने पार्ट 1 खुद दे दिया ताकि आपको मालूम हो कि कंपलसरी है, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए है।
कि आपको ये ना लगे कि ये चॉइस है। तो बहरहाल पार्ट 1 आप यहाँ लिख दिया। अब इस पार्ट 1 में आपने करना क्या है, समरी एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो यहाँ आप इस लाइन में आप टाइटल लिख दीजिए और यहाँ से समरी राइटिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए इस पार्ट 1 की, जो कि कंपलसरी है। इसके अलावा आपने 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, तो यहाँ देखिए जब इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे तो इससे पहले जो शीट थी उस पर हमें दिया गया होता था लास्ट सेक्शन तक पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये तमाम पार्ट्स के लिए जो है वहां स्पेस दी होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने आपको स्पेस नहीं दी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए। तो आपने चूंकि 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करनी, यहाँ देखिए एक पार्ट आपने यहाँ अटेम्प्ट कर दिया, एक यहाँ 2 पार्ट्स हो गए, यहाँ 3 और यहाँ 4 पार्ट्स। तो अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ अब चॉइसेस नहीं है जो कि आपके पास पहले होती थी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए या ओवर अटेम्प्ट के लिए। तो अब आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं कर सकते किसी भी पेपर में। तो अभी तो हम बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। पैराफ्रेजिंग है, इन दोनों में से किसी एक की करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, आपने जो पैराफ्रेजिंग करनी है वो यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि डॉटेड लाइन पर आप मत लिखें, बल्कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। अगर कोई टाइटल देना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये पार्ट ए अटेम्प्ट हो गया। आप देखिए पार्ट ए के लिए चॉइस कोई नहीं है, आपके पास एक ही क्वेश्चन की स्पेस दी गई है, एक ही पार्ट की, तो आपने एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। अब इसमें क्या है कि आपके पास स्टैंडर्स हैं, 2 हैं, उनमें से एक को आपने देखना है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी के लिए आप देखिए यहाँ स्पेस है, उसके बाद नहीं है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट है। अब यहाँ हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो 1 लाइन या 2 लाइन हो सकता है। तो अगर वो 1 लाइन है या 2 लाइन है, जितना भी आंसर है, तो आपने सिर्फ उतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। अब इसका चूंकि हमने पार्ट 1 अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ 1 डालिए ब्रैकेट में और उसको यहाँ अटेम्प्ट कीजिए, जो कि 1 लाइन या 2 लाइन आंसर होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए पार्ट 2, फिर उसके बाद पार्ट 3। तो यहाँ आप इस पार्ट से रिलेटेड जो उसके 3 डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, यहाँ देखिए ये 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, इनमें से कोई आपने जो है वो 3 अटेम्प्ट करने हैं, या तो ये कीजिए या ये सेट कर लीजिए। तो जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो इस स्पेस में आप करेंगे। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो लाइंस दी गई हैं ये इसलिए नहीं है कि आपने इन तमाम को फिल करना है, बल्कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितना आंसर बनता है आपने उतना आंसर देना है, उसको आपने डिटेल में नहीं जाना। लेट्स सपोज मैं यहाँ बात करता हूँ, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बात की थी राइट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ आपके पास 3 वर्ड्स हैं अंडरलाइन। आपने अब यहाँ अगर उसको अटेम्प्ट करना है तो 3 वर्ड्स को अटेम्प्ट करना है, डेट्स इट। बाकी स्पेस छोड़ दीजिए। ये असल में स्पेस इसलिए दी गई है कि अगर किसी की राइटिंग बड़ी है तो उसके लिए स्पेस जो है वो काफी हो, लेकिन अगर किसी की राइटिंग छोटी है तो हो सकता है कि 1 लाइन आंसर है तो 1 लाइन में आ जाए, 2 लाइन्स में आ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लाइन्स आपने छोड़ देनी है। ये जरूरी नहीं कि आप इसको फिल करें। तो ये मत कीजिएगा कि आप इसको फिल करने के लिए वहां बैठ जाएं। इनको फिल करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप उसका आंसर दे दें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने इस पूरे पैसेज को यहाँ कॉपी नहीं करना। आपने ये जो ब्लैंक्स में आंसर आते हैं जस्ट आपने वो लिखना है। यहाँ 5 ब्लैंक्स हैं, तो यहाँ नंबर 1 डालिए, उसके आंसर लिख दीजिए, नंबर 2, 3, 4, 5। अगर आप नंबर नहीं डालते तो फिर भी आपने लिखना सीक्वेंस में 1 का आंसर यहाँ होगा, सेकंड ब्लैंक का आंसर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जस्ट आपने यहाँ आंसर लिखना है, आपने इस पूरे पैसेज को कॉपी नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जैसे लिखा है इसमें अब चूंकि 1 लाइन आंसर है, ये आपका कि यूज द वर्ब्स डायरेक्टली इन द पैरेंथेसिस, या हो सकता है यहाँ आपको सिनेसिस दिए गए हों तो आपने उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो जो भी है, चूंकि 1 लाइन है, तो यहाँ आपके पास देखिए 4 के पार्ट बी में आपके पास लाइंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस है। तो अगर आप उसको यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, वैसे तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो ये 8 लाइंस हैं, तो 7 पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन तमाम पार्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए। और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में आपके पास चूंकि चॉइस नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना, तो यहाँ आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बहरहाल इस क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ स्पेस अवेलेबल है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। अब यहाँ देखिए पार्ट सी में सिर्फ 1 लाइन है जिसको आपने पंक्चुएट करना है, और उसके लिए यहाँ इतनी लाइंस दी गई हैं। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ आप यहाँ जो उसकी करेक्शन है वो लिख देंगे, यानी कि इस पूरे पैसेज को करेक्ट करके आप यहाँ लिख देंगे। तो आपने ये नहीं कि यहाँ इसको वहां कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं करना। तो आपने इसकी जो करेक्शन बनती है इस पूरे सेंटेंस को आपने करेक्ट करके यहाँ लिख देना है। हो सकता है इस 1 लाइन में आ जाए, तो बाकी आप छोड़ दीजिए। तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
आपके पास चॉइस है दोनों में से कोई एक करना है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक साइड दे दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पैराग्राफ्स हैं, कोई एक अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ फिर एक साइड दे दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 7 चूंकि लॉन्ग है, डायलॉग राइटिंग, ट्रांसलेशन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों में से जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए आपके पास यहाँ 3 साइड्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर ट्रांसलेशन है तो हो सकता है हाफ पेज पर आ जाए, हाफ साइड पर आ जाए, बाकी आप तब 2.5 जो अगर साइड्स बचती हैं तो वो आप छोड़ दीजिए। डायलॉग राइटिंग है, अगर वो जितनी स्पेस पर आती है उतने करके उसको बाकी स्पेस को आप छोड़ दीजिए। आपने यहाँ ये नहीं करना कि यहाँ ट्रांसलेशन अटेम्प्ट कर ली, अच्छा जी जगह बच गई है तो यहाँ मैं डायलॉग भी अटेम्प्ट कर लूँ, ऐसा नहीं करना। आपने इन दोनों में से कोई एक जो पार्ट है उसको अटेम्प्ट करना है और बाकी जो लाइंस है वो आपने छोड़ देनी है। तो ये तो हो गया इंग्लिश के हवाले से, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करनी, सिर्फ मैंने आपको एक पार्ट में बताया है जिसमें आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये इंस्ट्रक्शन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अभी हम बात करें साइंसेस की, तो साइंसेस में यहाँ मैंने फिजिक्स जो है एक सैम्पल पेपर लिया है, तो ये केमिस्ट्री बायो, यहाँ देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए एक ही शीट है आपके पास, तो ये सेम शीट आएगी। हाँ, इनके पार्ट्स का जो है वो डिफरेंस आ सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं तो उसमें यहाँ देखिए अटेम्प्ट एनी 11 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर में जाते हैं तो वहां उस सब्जेक्ट में आपको 9 मिलेंगे। तो बहरहाल आपने यहाँ ये नहीं सोचना कि यहाँ पार्ट्स, इस मैं इस शीट की बात करूं अगर, तो यहाँ 12 जो है वो क्वेश्चंस की स्पेस दी गई है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 11 करने और कंप्यूटर में 9। तो ये सैंपल शीट है, मैं फिर आपको बता दूं कि सैंपल शीट है, इसमें पार्ट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसे आपको बताने के लिए कि किस तरह आपको जो है फॉर्मेट दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं उसी के मुताबिक आपको यहाँ स्पेस दी जाएगी। तो चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपने 11 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं तो यहाँ 11 है, और कंप्यूटर में 9 है तो यहाँ 9 पार्ट्स की स्पेस दी जाएगी। और यहाँ जरूरी नहीं है कि लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट 4 पहले अटेम्प्ट करना चाहता हूँ उसके बाद पार्ट 2, तो यहाँ ये ब्लैंक का मतलब यही है कि आप यहाँ पार्ट नंबर लिखिए, लेट्स सपोज 4 है यहाँ लिख दीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर पार्ट नंबर 2 और फिर उसको यहाँ अटेम्प्ट कीजिए। तो ये इस तरीके से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कंप्यूटर जो है क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया। तो यहाँ हमारे पास फिजिक्स दे चुके हैं तो हम इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप देखिए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब इन 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, तो मैं यहाँ अटेम्प्ट करूंगा जिसके लिए मेरे पास 2 साइड्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, फिर मेरे पास 2 साइड्स हैं, यहाँ देखिए 1/2 2 साइड्स हैं। और ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्टार्ट किया है उसका पार्ट ए या पार्ट बी जो भी आप पहले करना चाहें कर सकते हैं, तो उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा जो पार्ट आपका रह जाएगा उसको आपने अटेम्प्ट करना है। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए यहाँ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए या पार्ट बी यहाँ अटेम्प्ट कर लिया, तो ये एंटरटेन नहीं होगा, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया उसके दोनों पार्ट्स आप अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, आप पार्ट बी पहले कर लें, पार्ट ए बाद में कर लें, या पार्ट ए पहले कर लें, पार्ट बी बाद में कर लें, दोनों ठीक है। तो ये लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके लिए यहाँ मैंने अटेम्प्ट करिए पार्ट ए पार्ट बी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक उन्होंने पेज दे दिया स्पेस फॉर डायग्राम, कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है तो आप उसको यहाँ जो है उसको ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, यहाँ मैंने अटेम्प्ट कर दिया 2 साइड्स पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए मैंने 2 साइड्स पर अटेम्प्ट कर दिया। फिर इन्हीं दोनों पार्ट्स का मतलब फिर उन्होंने एक आपको ब्लैंक शीट दे दी है स्पेस फॉर डायग्राम, जो आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि दोनों पार्ट्स की आपको डायग्राम अटेम्प्ट करनी पड़े, जो आपने पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और यहाँ भी। तो दोनों के लिए सेम रूल है, वो ये है कि लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए की डायग्राम मैंने अटेम्प्ट करी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए यहाँ मैंने डायग्राम बना ली। उसके बाद यहाँ आप इसको लाइन से जो है इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए लाइन, और उसके बाद यहाँ आप पार्ट बी के जो है वो हेडिंग दे दीजिए, और उसके बाद जो पार्ट बी से रिलेटेड डायग्राम है वो आप उसको यहाँ अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर आप पार्ट बी की डायग्राम पहले करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए। तो बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं पहले, लेकिन यहाँ पार्ट नंबर जरूर लिखिएगा। तो ये आप यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चाहे वो पार्ट ए की है चाहे वो पार्ट बी की है। तो ये तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर, इन साइंस सब्जेक्ट्स को अभी हमने देखा है। अब उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स की तरफ, कि मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखते हैं, और उसकी जो ई शीट है उसको भी हम देख लेते हैं। अब मैथ्स में सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस ई शीट को भी देखते हैं। देखिए मैथ्स या फिर जनरल मैथ दोनों के लिए शीट सेम है, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो
जो कि साइंस सब्जेक्ट के लिए, या आर्ट्स में जैसे आप देखते हैं जनरल मैथ्स, तो ये उनके लिए। तो बहरहाल शीट सेम है, तो यहां से आप स्टार्ट लेंगे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स में। तो यहाँ 9 पार्ट्स की स्पेस दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट आप जो पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पार्ट यहाँ अटेम्प्ट हो गया, फिर सेकंड, उसके बाद यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और यहाँ एट, और उसके बाद ये नाइन्थ, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक पार्ट के लिए एक साइड दी गई है, आपने कोशिश करनी है कि इसी एक साइड पर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि शायद इस एक साइड पर ना आ सके आंसर, साइंस सब्जेक्ट्स में भी यही बात है, या फिर यहाँ मैथ्स की, तो आप फिर इसको इस तरीके से लिखिए कि यहाँ से जब आप लिखें स्टेप बाय स्टेप यहाँ इसको जाते जाएं यहाँ तक, और यहाँ तक जाने के बाद आप समझते हैं कि चूंकि स्टेप ज्यादा है तो आप यहाँ इसको हाफ कर दीजिए लाइन से, यानी कि यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए, और बाकी जो हाफ आंसर वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हाफ आंसर आपने यहाँ लिखा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड तक गए, उसके बाद यहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ की बीच में, और फिर यहाँ आपने उसको बाकी जो आंसर है वो यहाँ लिख दिया। तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट से, कोई भी आपके पास जो है। तो आमतौर पर ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये मैथ्स और साइंस में ही हमारे सामने आता है। तो तब आप ऐसी सूरत में जो है बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, हाफ कर लीजिए, हाफ यहाँ अटेम्प्ट कीजिए और हाफ यहाँ अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेक्शन सी है। अब आपने क्या करना है, इनमें से 3 जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे उसने लिखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपने अगर अटेम्प्ट करना है तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, उसके लिए आपके पास 2 पेजेस हैं। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया और यहाँ अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ देख लीजिए कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 2 अटेम्प्ट करने के बाद आपने यहाँ और जो क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स सपोज अटेम्प्ट करना है तो यहाँ आपने कर लिया। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास चॉइस नहीं है, 3 अटेम्प्ट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए कि इसी पेपर में जो कि ई शीट है, इसमें आपको ग्राफ पेज दिया गया होगा, 2 पेजेस दिए गए होंगे, ग्राफ पेज नंबर 1 और ग्राफ पेज नंबर 2। तो अगर आपको ग्राफ रिक्वायर्ड है तो एक्स्ट्रा आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आप इसी शीट पर जो ग्राफ है उसको डिजाइन करेंगे और उसको अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसके अलावा हो सकता है कि आपको रफ वर्क की भी जरूरत पड़े, तो जाहिर बात है मैथमेटिक्स में तो रफ वर्क की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या हमें बी शीट मिलेगी? ऐसा नहीं है, बल्कि रफ वर्क के लिए आपको एक और शीट दे दी जाएगी जो कि इसी के साथ अटैच होगी। तो एंड पर आप देखेंगे रफ वर्क के लिए शीट होगी। तो ये शीट है, आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है जब आप यूज करेंगे तो इसके 2 या 3 सेक्शन बना लें, ताकि आप इजीली जो तमाम रफ वर्क है वो यहाँ आप कर लीजिए। तो ये आपकी अपनी एक इसमें जो है शीट है, इसमें जिस तरीके से आप चाहें रफ वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने रफ वर्क यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, या इसके 2 पोर्शन बनाने हैं, 3 बनाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बहरहाल तमाम रफ वर्क जो है वो इसी शीट पर होगा मैथमेटिक्स का। और यहाँ जो मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट यहाँ खत्म हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स को तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो अभी तो हमने बात की थी इंग्लिश की, साइंसेस की। साइंस में हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, फिर हमने उसके बाद एंड पर देखा मैथ्स। अब हम बात करते हैं उर्दू सब्जेक्ट की कि उर्दू में क्या होगा। तो उर्दू में भी तरीकेकार हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए उर्दू के लिए ये शीट है, यहाँ टॉप पर लिखा है उर्दू। अब हम देखते हैं इसको शीट को, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 हिस्सा जो अलिफ है, जो कि हिस्सा नसर से मुतल्लिक है, इसमें 8 के जवाब आपने लिखने हैं। तो यहाँ इस शीट पर चूंकि हमारे पास 9 क्वेश्चन की स्पेस दी गई है, तो क्लास 9 में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की यहाँ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, और अगर क्लास 10 में बात करें तो वहाँ 7 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट सेकंड ईयर के भी हो सकते हैं कि डिफरेंट हो। तो बहरहाल जितनी यहाँ रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से आपको स्पेस दी जाएगी। तो बहरहाल आपने चूंकि यहाँ 8 अटेम्प्ट करने हैं तो आप 8 अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ मैं फिर बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट कोई डॉटेड लाइन है तो वहां आप मत लिखिए, बल्कि उससे नेक्स्ट लाइन में आप स्टार्ट कीजिए। उस डॉटेड लाइन में अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टाइटल है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया और इस क्वेश्चन नंबर 2 को। और यहाँ मैं फिर बता दूं कि सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक्स इसीलिए दी गई हैं कि हो सकता है कि आपने पार्ट 4 अटेम्प्ट कर लिया, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 1, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सवाल नंबर 2 आपने अटेम्प्ट कर लिया अलिफ हिस्सा। अब सवाल नंबर 2 बे हिस्से को हम देखते हैं, जो कि शेर के मुतालिक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि 5 के जवाब तहरीर करने। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 और सिर्फ 5 आपको स्पेसिस दी जाएंगी, यहाँ 6 हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस क्लास में हैं। तो बहरहाल हम बात करें क्लास 9 की, तो क्लास 9 में चूंकि 5 क्वेश्चन है तो यहाँ आपको 5 की स्पेस दी जाएगी, ये 6 नहीं होंगे, आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिर हिस्सा दोम है, जो कि
इसी की हम बात करें जिम पार्ट की, इसमें आपने 4 के जवाब तहरीर करने हैं। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 का जिम पार्ट है, यहाँ आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ आपने फोर्थ, ये 4 आपने अटेम्प्ट कर दिए। अब हिस्सा है सॉन्ग की तरफ हम आते हैं। किसी एक अबार की तशरीह कीजिए। 2 अबारतें आपको दी गई हैं, उनमें से किसी एक अबार की तशरीह करनी है और आपको 2 साइड दी जाएंगी। यहाँ देखिए ये एक साइड है इस क्वेश्चन नंबर 3 की और यहाँ दूसरी साइड है, सवाल नंबर 3 है। फिर सवाल नंबर 4, अब देखना ये कि सवाल नंबर 4 में आप इन दोनों में से कौन सा जुज़्व करते हैं, अलिफ या बे। तशरीह करनी है तो आप अगर बे करना चाह रहे हैं यहाँ बे लिखिए और यहाँ आपके पास 2 साइड दी गई हैं सवाल नंबर 4 के मुतालिक। फिर सवाल नंबर 5 पे आप आ जाएं। सवाल नंबर 5 में फिर एक जुज़ की तशरीह करनी है जो कि गजल से मुतालिक है, अलिफ या बे। तो अगर आपने अलिफ करना है यहाँ अलिफ लिखिए और यहाँ फिर आपके पास 2 साइड्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद इसी हिस्से के मुतालिक सवाल नंबर 6 में देखिए कि आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ आपके पास 2 साइड्स दी गई होंगी, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी एक लॉन्ग है, इसके लिए आपको 3 साइड्स दी गई हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करनी है। तो आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये तो हो गया उर्दू का। अब इसके बाद हो सकता है हम पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात को भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां ये प्रॉब्लम आता है कि पाकिस्तान स्टडीज जो है वो हमारे पास इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी होती है। इसी तरह इस्लामियात भी कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में करे होते हैं, कुछ उर्दू में करे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं पाकिस्तान स्टडीज के मुतालिक। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल पेपर दिया जो कि इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए भी सेम है जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये उर्दू में भी आपके पास तो उर्दू में आएगा, तो मैंने यहाँ से सैंपल के तौर पे इंग्लिश में लिया है। यहाँ देखिए जो शीट है ई शीट, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज की सेम है। तो अभी हम चलते हैं इधर, हम पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से अभी हम देखते हैं पहले और इस्लामियात को भी साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। यहाँ ये देखिए सेक्शन बी में अगर मुताला पाकिस्तान है या इस्लामियात में भी हो सकते हैं कितने क्वेश्चंस हो, बहरहाल डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसके हवाले से आपको ई शीट में स्पेस दी जाएगी। यहाँ मुताला पाकिस्तान में आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ आपको सवाल नंबर 2 के से रिलेटेड 8 पार्ट्स की स्पेस दी जाएगी जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 के बाद हम नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर, यहाँ उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया क्यों, क्योंकि सेक्शन सी में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप यहाँ देखिए सवाल नंबर लेट्स सपोज 3 है तो यहाँ अटेम्प्ट कर लिया 2, उसके लिए साइड्स हैं। फिर सवाल नंबर लेट्स सपोज मैं 5 अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सवाल नंबर 5 अटेम्प्ट कर दिया, 2 साइड्स हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई मुताला पाकिस्तान या इस्लामियात इंग्लिश में कर रहा है और आपके पास ये उर्दू की शीट आ जाती है, तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना आपने, बल्कि इसके आगे सवाल नंबर लेट्स सपोज 5 है तो 5 आप लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए इंग्लिश की तरफ से। यहाँ ये देखिए ये आप इंग्लिश की साइड से स्टार्ट करेंगे, और अगर जो उर्दू में पढ़े हैं तो उर्दू वालों के पास तो ऑलरेडी ये शीट होगी, तो वो उर्दू को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये शीट आपको इंग्लिश में दे दी जाती है तो फिर इंग्लिश वाले के लिए तो आसानी है कि उसको इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, और उर्दू वाले क्या करेंगे, सिर्फ सवाल नंबर जो भी है वो देंगे और उसको आप उर्दू वाली साइड से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने शीट को दूसरी साइड से शुरू करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर लेट्स सपोज ये इंग्लिश में शीट दी गई है, यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 डाल के आप उसको इस साइड से शुरू कर दीजिए। तो बहरहाल ये सैंपल शीट है जो कि उर्दू में दी जाएगी आपको, तो इसलिए इंग्लिश वालों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इसको इस तरह स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर आप यहाँ लिखेंगे जो भी सवाल नंबर है, और उसके बाद यहाँ आप इसको इस साइड से शुरू कर देंगे। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि ये उर्दू में लिखा गया है तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं है, तो आपने इसको इस तरह इंग्लिश की तरफ से शुरू कर देना, उर्दू वालों ने यहाँ से इसको शुरू करना है। तो बहरहाल ये तो हो गया सवाल नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहाँ तो मुताला पाकिस्तान तो खत्म हो गया। अब उसके बाद जब हम आते हैं इस्लामियात में, चूंकि शीट ये इस्लामियात के लिए भी है, तो इस्लामियात में हमारे पास हिस्सा चाहरम भी है, यानी कि सेक्शन डी भी है। तो अब ऐसी सूरत में जो इस्लामियात वाले हैं उनको जो शीट दी जाएगी उसमें सेक्शन डी भी होगा। तो सेक्शन सी तक जो है वो पाकिस्तान स्टडीज वालों के पास होगी, और सेक्शन डी इसके साथ अटैच होगा इस्लामियात वालों के लिए, जो कि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 6 गालिबन आयात के मुतालिक है, और ये आप यहाँ आंसर लिखेंगे, जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड है आई थिंक 3 होंगे। और इसमें सवाल नंबर 7 जो कि हदीस के मुतालिक है, अगर उसको कोई पार्ट है तो ठीक है, वरना जो भी आंसर रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक यहाँ आपको दे दिया जाएगा। तो ये इस्लामियात वालों के लिए जो सेक्शन डी है उसके लिए यहाँ स्पेस दी जाएगी, और जो मुताला पाकिस्तान वाले हैं या पाकिस्तान स्टडीज वाले हैं उनको स्पेस नहीं दी जाएगी, यानी कि वो सिर्फ सेक्शन सी तक ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा इंग्लिश या साइंस, मैथ्स, उर्दू या फिर पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात, इन तमाम सब्जेक्ट्स में हमने ओएमआर शीट को देख लिया और ई शीट को भी देख लिया, और हमने देखा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या ओवर अटेम्प्ट हम नहीं कर सकते।
और उसके अलावा हमने देखा कि साइंसेज में और मैथ्स में अगर हमें लगता है कि हमारे पास स्पेस कम है और हमें उसमें ज्यादा करना है, तो आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्पेस है उसको डिवाइड कर लीजिए दो हिस्सों में, और फिर उसके एक साइड पर जो है वो आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। जब आप एंड पर पहुंचे तो फिर आप उसकी दूसरी साइड पर आ जाइए और वहां उसको अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन आपको इस बार एक्स्ट्रा शीट या बी शीट नहीं दी जाएगी। और मैथमेटिक्स में हमने देखा कि आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेजेस दिए गए हैं दो। उसके अलावा रफ वर्क के लिए भी आपको शीट साथ ही दी जाएगी जो कि उसी ई शीट का हिस्सा होगी। उसके बाद हमने उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को भी देख लिया कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इंग्लिश वाले उसको स्टार्ट करेंगे उसी स्पेस पे इंग्लिश की तरफ से, और उर्दू वाले उसको स्टार्ट करेंगे उसी स्पेस में उर्दू की तरफ से। तो आई होप सो स्टूडेंट के आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको इस लेक्चर के हवाले से, ओएमआर शीट या ई शीट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।